नमस्कार दर्शकगण, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल एक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में बात कर रहा हूँ श्री रामचंद्र राही जी से, जो यहाँ पर गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष है। और मेरा उनसे अगला सवाल ये है जो कि बापू की सुरक्षा की दृष्टि से है। हम सबको मालूम है कि 30 जनवरी 1948 पर को उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। तो ये सब विदित है कि इस संबंध में ये पहला प्रयास नहीं था और इन लोगों द्वारा जो इसके लिए पकड़े गए, दोषी ठहराए गए, दंडित हुए, उनका भी पहला प्रयास नहीं था। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों और विशेष रूप से बम्बई, उस समय अनडिवाइडेड स्टेट था, महाराष्ट्र और गुजरात तब नहीं बना था, तो वहाँ पर सरकार के पास कुछ इशारे, कुछ रिपोर्ट, कुछ सुराग पहुँच रहे थे, लेकिन सरकार शायद पर्याप्त रूप से इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, जागरूक नहीं थी। इसके बारे में क्या आपके विचार हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि गांधी की हत्या इस देश की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जी। लेकिन मैं उसकी तह में उसके कारण क्या हैं, इसके जो तथ्य रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जी। जो आम तौर पर मान्यता है कि ये 6ठी बार हमला हुआ था। जी। एक विचारधारा के लोग इसके लिए संगठित थे, षड्यंत्र में लगे हुए थे। बापू ने एक बार ऐसे ही कहा था कि मैं 125 साल, 125 साल जीना चाहता हूँ भारत के निर्माण के लिए, नए भारत के। और इस पर इस विचारधारा के एक बड़े नेता ने कहा कि लेकिन तुम्हें जीने कौन देगा। जी। ये कहा गया था। ये कहा गया था। जी। कोई लोकल, कोई आसपास के लोगों ने ये किया कि जीने कौन देगा, और जीने नहीं दिया गया। मृत्यु को गांधी ने किस रूप में लिया था, अगर उसको देखें तो कई बार उन्होंने कहा था कि अगर मैं बिस्तरे पर पड़े पड़े मरूं तो समझना कि पाखंडी है, और अगर सामने से गोली लगे और मैं मारा जाऊं तो समझना कि असली महात्मा है। यानी उनको एहसास था कि मेरी हत्या होगी और कैसे होगी, किस तरह से होगी, और वैसे ही हुई। मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि जो मैंने पिछले इसमें चर्चा में कहा था, इस पूरे समाज के सांस्कृतिक बुनियाद को, राजनीतिक बुनियाद को बदलने का जो काम कर रहा है, और जिसके लिए नैतिक शक्ति खड़ी हो रही है समाज में, तो जो स्थापित फोर्सेस हैं, जिनका जो ब्रूट फोर्स कह सकते हैं, मैं गांधी विचार को समझने के लिए एक दो प्रकार के संघर्ष में अपनी बात व्यक्त करता हूँ। एक मॉरल फोर्स, एक ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स वायलेंस की फोर्स है। इस वायलेंस की फोर्स से लड़ने के लिए गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह से शुरू किया था प्रयोग, अहिंसा का। देखिए, गांधी ने हमारे अंदर के जो नोबल सेंस है, जी,
सात्विक मूल्य हैं, तत्व हैं, उनको जगाने, उभारने और संगठित करने का, एक्टिव करने का प्रयोग किया था। ये सतह के स्तर पर भी था, भौतिक रूप में भी, ये आंतरिक रूप में भी। इसको हमारे प्रधानमंत्री के शब्द में कहें तो नॉन बायोलॉजिकल भी प्रयोग था। और एक ब्रूट फोर्स, हम कहते हैं ना, जो विरोधाभास था। हाँ, जो क्योंकि हम इसके अगेंस्ट हैं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, और ये मान के चलते हैं कि हमने हत्या कर दी। दुनिया में चाहे मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई हो, ये मान के हुई कि इनके विचार हमारे खिलाफ हैं, हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कामयाबी तो उनको मिली, मरने के बाद मिली। तो कोई गांधी ने स्वयं के लिए ही स्वराज्य हासिल नहीं किया था कि हम स्वराज्य में राज्य करेंगे। दुनिया के इतिहास में ये पहली घटना है कि आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाला नेता पावर में नहीं गया, लेकिन समाज में रह के बुनियाद बनाई समाज की। तो क्या आपके विचार में, आपकी धारणा में क्या कारण था इसके पीछे कि सरकार कुछ निष्क्रिय रही, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया? देखिए, मैं आरोप तो नहीं लगाऊंगा जी, मेरी नहीं आरोप लगाना नहीं है, लेकिन आप किस दृष्टि से इसको आप समझते हैं? मैं दो चीज़ों से मानता हूँ जी। एक घटना है बिहार की। जी। बापू सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही थी उसके लिए घूमे थे। जी। उसमें श्री कृष्ण बाबू वहाँ के मुख्यमंत्री थे। जी। बापू ने कहा कि बिहार में जी मैं अहिंसक पुलिस का प्रयोग करना चाहता हूँ। जी। अब पूरा मंत्रिमंडल इस पर विचार किया और अंत में नम्रतापूर्वक मुख्यमंत्री जी ने कहा, बापू इस झंझट में आप न पड़े। जी। इसका मतलब ये है कि बापू जिस समाज की अवधारणा, जिस व्यक्ति की कल्पना करते थे, नए व्यक्ति की, नए मानव की, उसमें आस्था इन लोगों की नहीं थी। जी। और शायद कहीं कहीं ऐसा भी दिखता है कुछ घटनाओं से कि अब बापू हम जो जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बाधा डाल रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसमें कोई अपवाद हो सकता है तो नेहरू हो सकते हैं। जी। कि वो उनके व्यक्तित्व की, उनकी जो रचना है उसमें कतई नहीं सोचा जा सकता कि वो ऐसा सोच सकते हैं। जी। लेकिन जिनके चिंतन में राज्य महत्वपूर्ण है, जी, महात्मा गौण हो गया स्वराज मिलने के बाद, उनको हो सकता है ये लगा हो कि ठीक है अब झंझट हो तो दूर हो जाए। तो ये बहुत दुखद है, इतिहास का एक काला अध्याय है। और इसमें इतनी तो जिम्मेदारी उस समय के सरकार की बनती ही है जी, कि सुरक्षा की व्यवस्था आज समुचित रूप से नहीं की गई। आपको वो हुआ, बापू से वल्लभ भाई पटेल ने पूछा जो होम मिनिस्टर थे कि बापू ऐसा व्यवस्था हम करना चाहते हैं सुरक्षा के, आप इजाज़त दें। तो बापू ने ये कहा कि मैं तो परमात्मा की शरण में जाता हूँ, जी, उससे भी कोई बड़ी शक्ति है जो मुझे बचाएगी। और उन्होंने कहा कि उसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन जहाँ अनुमति नहीं दी तो गांधी ने तो स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर भी नहीं बैठे थे। जी। आप तो राज्य संभाले थे, जी। कानून और पुलिस व्यवस्था आपके हाथ में थी, सुरक्षा का इंतजाम आपका दायित्व बनता था। जी। भले ही आप नहीं विफल हो जाते, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था तो नहीं थी जो असफल हुई। जी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि उस समय की सरकार गांधी हत्या के आंशिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कही जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
देखते रहिए। रामचंद्र राही जी से हमारी ये बातचीत जारी रहेगी।